हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 गणित के अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.3 हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 9.3 आप ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन, यानी किस स्थिति में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस बेलन का, और किस स्थिति में हम इसका आयतन निकालेंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि यदि वह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जाए, यह ज्ञात करना है इसमें कि कितना पानी रखा जाए, तब इसमें हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो, इसमें ऐसा है कि जब हम अंदर की बात करेंगे, इस बेलन से छोड़कर इसके बेलन के अंदर की बात करेंगे तो हम आयतन निकालेंगे हमेशा, और या फिर बेलन की बात करेंगे कि इसमें किनारे की बात होगी या बाहर की बात होगी, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जवाब होगा कि हम क्या निकालेंगे, आयतन। इसमें कितना पानी रखा जाए इसके लिए आयतन निकाला जाएगा। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, यानी इसमें हमें कितना बोरी सीमेंट लगेगा अगर इसको प्लास्टर किया जाता है। तो बोले कि अगर इसके दीवार की बात करें, बाहर की बात करें, तब हम इसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे इसमें भरे पानी का से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या, यानी कि इससे कितने टैंक भरे जा सकते हैं। फिर पानी की बात आएगी अंदर की, तो इसमें पानी की रखा है और इससे हम कितने टैंक पानी, छोटे-छोटे टैंक भर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे, आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ये बेलन ए हो गया, ये बेलन बी हो गया, जिसकी ऊंचाई जिसकी बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसमें लिखा नहीं है, लिख देते हैं, 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन है, यानी किस दोनों में किसका आयतन अधिक है। यहाँ पर एक शब्द छूट गया, किसका आयतन अधिक है, अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। इसका बताना है कि क्या जिसका आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। देखते हैं बेलन ए बेलन ए की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई को हम एच से दर्शाएंगे, इसको h1 मान लेते हैं। h1 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या r1 कितना हो जाएगा, 7/2, व्यास का आधा होता है। फिर बेलन बी की ऊंचाई यानी h2 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। फिर त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r2 बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि किसका आयतन ज्यादा है, तो इसमें पहले बेलन ए का आयतन निकालते हैं, उसके बाद बेलन बी का आयतन। बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन कितना हो जाएगा, हमारे पास बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर पहले का निकालेंगे तो R1 H1। पाई का मान 22/7, R1 का मान यहाँ पर है 7/2, और 2 बार है स्क्वायर है तो 7/2 गुणे H1 कितना है, H1 14 सेंटीमीटर। ठीक, एक साथ कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसको हम काट देंगे 2 से, 11 दूना 22, फिर ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 सत्ते 14।
यानी 11 गुणे 7 7 गुणा होगा 7 सत्ते 49। 11 9 99 की 9 हासिल का 9, 11 चौक 44 और 44 9 53 यानी 539 सेंटीमीटर आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन है? ये है बेलन ए का आयतन। चलते हैं फिर बेलन बी का आयतन निकालेंगे। बेलन बी का आयतन बेलन बी का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच टू आर टू एच टू। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर टू का मान कितना है 7, तो 7 गुणे 7 और एच टू का मान है एच टू यानी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी कितना है 7। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, आसपास बचेगा 22 गुणे 7 सत्ते 49। अब इनका गुणा किया जाएगा, गुणा करने पर 1078 सेंटीमीटर क्यूब यानी बेलन बी का आयतन कितना आ गया? 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछा था कि किसका आयतन ज्यादा है, तो अतः बेलन बी का आयतन अधिक है। अतः क्या हो जाएगा? बेलन बी का आयतन अधिक है। फिर आगे प्रश्न में बोला था कि क्या जिसका आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो ठीक है, देखते हैं कि फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा। पहले बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई के मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया था? बेलन ए का त्रिज्या 7/2 था, और फिर 7/2 प्लस एच का मान कितना है? 14। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2, यानी यहाँ से क्या बचा? केवल 22 गुणे 2, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का आ जाएगा 2, और 7 प्लस 14 दूना 28। तो 22 गुणे 28 यानी 35 आ गया, और बटे 2, 2 से इसको काटेंगे तो 11। 11 गुणा 35 से, तो 11 5 55 की 5 हासिल का 5, 11 5 11 33 5 38 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखते हैं क्या बेलन बी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे ज्यादा है कि कम है। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। दूसरा है बी का, तो एच टू हो जाएगा। 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर टू का मान यहाँ पर जो है, तो बेलन बी का आर टू दिया था, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और फिर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई भी इसका 7 था। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, और 22 दूना 44 और 7 7 14। तो गुणा करते हैं, 14 चौको 56 पीछा हासिल का 5, 14 चौको 56 और 56 और 5 हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः हम यहाँ देखते हैं कि बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न में पूछा था कि मतलब एक जांच कीजिए क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, तो यानी इसका बेलन बी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अतः हो जाएगा अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर 180 मीटर स्क्वायर दिया, जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। दिया है कि घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया है 180 मीटर स्क्वायर है, जो और आयतन कितना दिया है घनाभ का आयतन, आयतन दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी एक क्या दिया है, सेंटीमीटर में ही दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना है कि घनाभ की ऊंचाई। तो चूंकि घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या होता है ऊंचाई, यानी जो घनाभ होता है उसके आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई बराबर होता है उसका आयतन। आयतन हमारे पास दिया है कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आधार का क्षेत्रफल 180 गुणे ऊंचाई। 900 180 गुणे में पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा बराबर ऊंचाई। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 18 एकम 18 18 पंचे 90, यानी ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक घनाभ की बीमाई 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। यानी एक बड़ा सा घनाभ है, जिसे मान लेते हैं कि एक बड़ा सा घनाभ है और इसके अंदर हमें छोटे छोटे घन रखने हैं। ये घनाभ है, इसके अंदर छोटे छोटे घन रखना है। ठीक, इस प्रकार हम मान लेते हैं कि कुछ एक क्या है घन, इस तरह छोटे छोटे घन इसके अंदर रखना है और ये बताना है कि कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घन की भुजा जिस ऐसे छोटे छोटे घन की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, घन की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकाल लेते हैं कि घन का आयतन कितना है। घन का आयतन, देखो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा कितना है 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 6 क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बड़े वाले घन का आयतन निकालना है कि पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर घन आयतन कितना है इसका, ताकि ये छोटे छोटे घन इसके अंदर आ सके। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा भु इसका घनाभ का होता है भुजा एल गुणे बी गुणे एच, और हमारे पास दिया ही है प्रश्न में 60 और 54 30, आयतन हो जाएगा 60 गुणे 54 गुणे 30, इनका गुणा करते हैं तो 2 जीरो आ जाएगा और इनका गुणा करने पर छत्रिक हो जाएगा 18 और गुणे 54 है। ठीक, अब इसके आगे गुणा करना है, 2 जीरो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद 18 का 4 बार 18 दूना 36 38 54 18 चौक 72 की 2 हासिल का 7, 18 पंचे 90 और 90 7 97, तो 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, बड़े वाले घनाभ का आयतन निकाल आ गया। अब हमें ये निकालना है कि इसके अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घन की संख्या, घनाभ का आयतन घन का आयतन।
घन 97,200 और बट्टे हो जाएगा 16। अब इसको डिवाइड करेंगे, पहले हो जाएगा ये डिवाइड, इसको करने पर 6 त्रिक 18 और 3 6 और 36 करने पर 6 एकम 6 और फिर 6 छंगा 36, 6 दूना 12 और ये फिर 2 जीरो, अभी भी 6 से डिवाइड हो 36 और फिर इसको 6 से डिवाइड करने पर 6 दूना बचेगा 4, 6 सत्ते 42 और ये 2 जीरो, ठीक। तो 27,100 बटे 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 पंच 6 चौको 24, बचेगा 3 तो 6 पंचे 30 और जीरो, यानी 450। ये कितना आ गया 450। अतः कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, अतः घनाभ के अंदर, अतः घनाभ के अंदर 450 घन रखे जा सकते हैं, 450 घन रख। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 था, ना कि 3 है। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। यानी एक बेलन दिया है जिसका आयतन है 1.54 मीटर क्यूब, व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो बेलन का पहले आयतन कितना है 1.5 क्यूब और आधार का बेलन के आधार का व्यास यानी 140 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 102 बराबर यानी 70 सेंटीमीटर इकाई और 1 सेंटीमीटर में, हमें दोनों इकाई एक जैसे करना पड़ेगा, तो इसी को बदल देंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0 मीटर, ठीक है। यानी इसमें ज्ञात क्या करना था, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर है एच, आयतन कितना है 1.5 यानी 22/7 का मान r स्क्वायर यानी 0.7 और एच का मान कितना है, एच ही निकालना है, हमें क्या निकालना है ऊंचाई। इसको जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे हैं तो 7 0.1 इसका हो जाएगा 1.54 जो गुणा में है, मतलब तो पक्षांतर करने पर भाग में हो तो 0.7 है और 22 का गुणा 0.1 से करने पर, या फिर 22 का गुणा 0.7 से, तो 22 गुणे 0.1 गुणे 0.7 बराबर हो जाएगा एच। ऊपर से दशमलव के बाद 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ से हम दशमलव हटा सकते हैं। तो 1.54 और 22 का इन सब में गुणा करने पर आएगा हमारे पास 54, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी था और 2 अंक ऊपर भी, बराबर एच 1.54 1.5, तो एच बराबर आ गया 1 मीटर। अतः बेलन की ऊंचाई हो जाता, अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है, अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। इस प्रकार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। यानी एक बेलनाकार दूध का टैंक है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर, यानी लंबाई ही क्या कहलाएगा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है और इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या 1 है, इसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है। बेलन की भाई साहब, इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा, यानी इस टैंक में कितना लीटर दूध आ सकता है उस बता की मात्रा ज्ञात करना है। बेलन की त्रिज्या r बराबर 1 मीटर
और ऊंचाई यानी लंबाई ही ऊंचाई का करेगा बराबर हो जाएगा, लंबाई ही इसका ऊंचाई कहलाएगा। बेलन का जाएगा, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान 1.5, आर का स्क्वायर 1.5 है, 2 बार लिखें। फिर एच का मान 7 स्क्वायर हो जाएगा। 22 का गुणा 1.5 से करने पर 22×5 = 10, 22×5 = 110 की शून्य हासिल का 11, 22 एक कम और 11 हो जाएगा 33 और दशमलव एक संख्या गुणे एक दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व, 33 गुणे 1.5 देंगे, 15 का गुणा 33 से 45 की 5 हासिल का 4, 15 45, 45 4 48, यानी 48.5 सेंटीमीटर क्यूब में, 48.5 मीटर क्यूब। अब इसे लीटर में निकालना है, इसकी धारणी है, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो इसको लीटर में 48.1 हजार, यहाँ गुणा गलत है क्या, 15 45 की 5 45 और 45 4 49, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, 49.5 गुणे इसका गुणा करने पर आ जाएगा 49,005, यानी इसके इस बेलन में कितना लीटर दूध आ सकता है, 49,500 लीटर दूध आ सकती है। अतः टैंक में भरे दूध की मात्रा 49,500 लीटर है। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुना की वृद्धि होगी। यानी कोई घन है, उसके किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना की वृद्धि हो जाएगा और इसके आयतन में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना घन का किनारा कितना हो जाएगा, किनारा या घन का किनारा यल मान लेते हैं, यल। ठीक, इसके अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय बराबर हो जाएगा 6l स्क्वायर होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6l स्क्वायर और घन का आयतन l क्यूब, l क्यूब। अब हमें क्या करना है कि इसके किनारे को 2 गुना करना है, क्योंकि घन के किनारे 2 किया जाए, यानी 2 गुना कर दिया जाए, तब किनारा क्या हो जाएगा, घन की तब नए घन का आयतन, यानी क्या हो जाएगी, घन का किनारा l की जगह पे क्या हो जाएगा, उसको 2 गुना करना है, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही पूछा था इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना की, तो हम नए घन का पृष्ठीय 6 2l का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 और l का स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, 4 गुणे 6l का स्क्वायर। अभी पुराने घन का आयतन यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l स्क्वायर इसका भी आया था, कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी, 4 गुने की, 4 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुने की वृद्धि होगी, 4 गुना वृद्धि
अब उसके बाद देखते हैं कि इसके दो किनारा दोगुना करने पर किनारे को दोगुना करने पर इसके आयतन में कितने गुना की वृद्धि होती है? का आयतन नए घन का आयतन हो जाएगा एल क्यूब यानी 2l का क्यूब 2 का क्यूब 8 एल क्यूब यानी 8 गुणे एल का क्यूब यानी तो यानी गुना करने पर उसके आयतन में 8 गुना की वृद्धि हो जाएगी। अतः आयतन में 8 गुने की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यानी इसमें जो पानी आ रहा है वो 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि इस कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो एक जांच कीजिए इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। इतना समय लगेगा जबकि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है। तो कुंड में पानी गिरने की दर की दर से गिर रहा है। कुंड में गिरने की दर 60 लीटर प्रति मिनट मिनट में 60 लीटर पानी गिरता है और कुंड का आयतन है कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है। अब ये देखते हैं कि मीटर क्यूब में दिया है और हमें पानी की मात्रा लीटर में चाहिए तो इसको लीटर बदलेंगे तो एक बराबर 1 मीटर 1000 लीटर लीटर बदलेंगे तो 108 गुणे 1000 108,000 लीटर पानी है। इस कुंड में कितना है 108,000 लीटर पानी है। अब किस समय लगेगा कुंड को भरने में लगा समय में कितना समय लगेगा इसको भरने में लगने तो एक है कुंड का आयतन एक कुंड का आयतन कितना है 108,000 लीटर का और जबकि पानी गिरने की दर कितनी है 60 लीटर 1 मिनट में कितना गिर रहा है 60 लीटर मिनट में मिलेगा। अब इसको हमें घंटे में चाहिए तो 60 से और डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 6 से ये कट जाएगा 6 कम 6 और बचेगा 4 संगा 36 6 7 42 छठे 48 और एक जीरो 180 फिर इसको 18 और ये जीरो यानी 30 घंटे का समय लगेगा। कुंड को भरने में कितना समय लगेगा 30 घंटे का समय लगेगा। अतः कुंड को भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और साथ में प्रश्नावली 9.3 भी कंप्लीट हो गया। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।